हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं भी ठीक हूँ और खुश हूँ और सुरक्षित हूँ। लेकिन अभी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वीडियो मैंने डाली है। और तबीयत में ख़राब हुई थी मेरी ये वाली लेफ़्ट वाली आँख, और लेफ़्ट वाली आँख से मुझे बिल्कुल दिखना बंद हो गया। और आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं लग रहा होगा इस आई में, क्योंकि कोई फ़र्क इसमें आया ही नहीं। मुझे एकदम से दिखना बंद हो गया। और जैसे ही मुझे एकदम से दिखना बंद हुआ तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इस आँख से दिख नहीं रहा है। तो इन्होंने भी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और ये सुन के चुप हो गए। तो मैंने सोचा ऐसा कुछ मैटर नहीं है कि मुझे टेंशन करनी पड़े। शायद चश्मे का नंबर आ गया, इस वजह से मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन धीरे धीरे इस आँख से मुझे बिल्कुल दिखना बंद हो गया। 8 दिन के अंदर इस आँख से मुझे एकदम से दिखना बंद हुआ। और मैं गांव चली गई, और मैं गांव गई और मैंने चूल्हे पे जैसे ही आलू की टिक्की बनाई, उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आलू की टिक्की की पूरी रेसिपी नहीं डाल पाई, क्योंकि अचानक से आँख में जैसे ही धुआं लगा और अचानक से आँख में दर्द होने लगा। मैंने सबको आलू की टिक्की खिला दी, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेरी आंख में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो मेरी बेटी मेरे साथ थी, तो मैंने उससे कहा मुझे दर्द की टेबलेट दे दो। मैंने दर्द की टेबलेट ले ली तो कुछ दर्द कम हुआ। तो मैं रात को सो गई और सुबह ये यहाँ से गए और फिर शाम को मुझे ग्वालियर ले आए। फिर मैंने नंबर लगाया बिरला हॉस्पिटल में और मैंने मैडम को दिखाया। तो मैडम ने कहा आपकी आंख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। समझ तो मेरे आ रहा है, लेकिन मुझे क्लियर समझ में नहीं आ रहा। आप बड़ी मैडम को दिखाना। तो मैं दूसरे दिन गई और वो मैडम बुधवार को बैठती हैं। तो मैंने दूसरे दिन जाके दिखाया, तो मैडम ने चेक किया और कहा कि आपकी आंख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मुझे ओसीटी करनी पड़ेगी। वो मशीन बिरला हॉस्पिटल में नहीं है जो यहाँ है। अगर ओसीटी से मुझे पता चल जाएगा तो जो 2,500 वाली जांच है तो मैं वो नहीं करूँगी, केवल ओसीटी करूँगी। तो मैं ललितपुर कॉलोनी गई, वहाँ उनके हस्बैंड बैठते, उन्होंने आँख चेक की और उन्होंने कहा कि आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ओसीटी कराओ। तो ओसीटी कराई तो उन्होंने कहा अभी इसकी एज क्या है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस थे उस टाइम डॉक्टर। तो मुझे भी लगा पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं भी थोड़ी टेंशन में आ गई कि मतलब बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए डॉक्टर साहब इतने मतलब धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने ओसीटी की और तो मैंने कहा सर मैं ठीक तो हो जाऊंगी। तो वो बोले मैं कुछ नहीं कहूँगा, इंजेक्शन दूंगा, अगर इंजेक्शन से कुछ फ़र्क लगेगा तो मैं 2 इंजेक्शन और दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि मतलब क्या होता है। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और उन्होंने मेरी आँख में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन की रेट थी 9,000 रुपये। और पहले से ही बिरला में एडमिट रही, कई सारी बोतल इंजेक्शन लगे, तो 70,000 का बिल बिरला वालों ने बना दिया। क्योंकि मुझे न्यूरो सर्जन ने एडमिट किया था, उन्होंने कहा था कि आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उन्होंने सोचा शायद माइंड में कोई प्रॉब्लम हो। उन्होंने कहा आप अर्जेंट एडमिट हो जाओ, क्योंकि आप 8 दिन लेट हो। तो मैं एडमिट हो गई। अब मैं एकदम डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए। तो 8 दिन उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, जिससे इस आँख से थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया, लेकिन पूरी तरह सही नहीं हुई। उसमें मेरी MRI हुई, कई सारी जांचें हुई, पूरा बॉडी चेकअप ही एक तरह का पूरा कंप्लीट उन्होंने कर दिया और सब कुछ नॉर्मल। बीपी तो मुझे है, बीपी की मैं टेबलेट ले रही हूँ। मुझे 6-7 साल हो गई बीपी की टेबलेट लेते लेते। शायद उसी के कारण से हुआ, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया कि किस कारण से एकदम आँख की रोशनी जाने लगी। तो फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया। फिर मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली। तो मैंने कहा सर मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा पहले इंजेक्शन ले लो और कल मैं फिर ओसीटी करूंगा, फिर मैं बताऊंगा। तो इंजेक्शन जब मैं लगवाने जा रही थी ऑपरेशन थिएटर में, मैं कह नहीं सकती कि मुझे कितना डर लग रहा था।
सुबह जब जा रही थी तो मैंने सर को पूछा, सर इंजेक्शन में कितना दर्द होगा? तो बोले क्यों टेंशन ले रही हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और इंजेक्शन लग जाएगा। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में गई और वहाँ पे इंजेक्शन लगा तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और आई के इस वाले पोर्शन में इंजेक्शन लगा, अंदर जो वाइट पोर्शन है ना, शायद उसी में लगा था, क्योंकि मुझे यहीं पे महसूस हुआ था कि मेरे यहाँ इंजेक्शन लगा है। और अब मुझे 15 दिन की डेट दी है आँख दिखाने के लिए। अब 15 दिन बाद क्या होता है, उसके बाद वो मुझे दूसरा इंजेक्शन देंगे और फिर उसके बाद कितने गैप के बाद वो मुझे तीसरा इंजेक्शन देंगे। लेकिन थोड़ी उम्मीद तो लग रही है कि आई ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकती ठीक होगी या नहीं। और इस टाइम मुझे मोबाइल से बहुत दूर रखा जा रहा है, ना तो मुझे मोबाइल चलाने दिया जा रहा है, ना ही मुझे टीवी देखने दी जा रही है। और मैं चुपके से फिर भी थोड़ी बहुत वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब ना छोड़ूँ, लेकिन जब तबीयत अगर सही नहीं हुई तो शायद मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा। और मिलते हैं, अब देखो कब मिलते हैं, क्योंकि फ़ोन में बैलेंस भी नहीं कराया जा रहा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती हो, तो मैंने सोचा उन लोगों को बता दूं मैं कहीं गायब नहीं हुई हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ आपसे मिलने। लेकिन आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना, और जब मैं ठीक हो जाऊँगी तब मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और इसी के साथ करेंगे ब्लॉग का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और चलो फिर मिलते हैं, अब देखो कब मिलते हैं तब। और चलती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।